हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाई स्कूल का मैं इबारती प्रश्न बता रहा हूं और आज आपका जो क्वेश्चन है वो है प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले मैंने पहला क्वेश्चन ये इबारती प्रश्न का बताया है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन 3-4 बार पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? हमें दोनों की आयु पूछा है, इसलिए हम दोनों की आयु को कुछ ना कुछ मानेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, और फिर उसके बाद कह रहे थे सोनू की आयु की कितनी गुनी थी? 3 गुनी थी। सबसे पहली चीज़ ये याद करना है कि जो ये 3 गुनी की बात कर रहा है ये आपका नूरी में कर रहा है कि सोनू में। तो एक चीज़ याद रखना, जिसके पास ये लिखा होता है, देखो सोनू के पास लिखा 3 गुना ना, सोनू के पास ही तो लिखा है 3 गुनी, तो हम किस में 3 गुना करेंगे? सोनू की आयु में। यहाँ पर भी लिखा है सोनू की आयु की 2 गुनी, तो सोनू के पास क्या लिखा है? 2 गुनी, तो हम सोनू की आयु में ही 2 गुनी करेंगे। तो क्वेश्चन ने आपने लिख लिया होगा। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या लिखा था हम हर एक चीज़ को मान के करते हैं। तो क्वेश्चन में 2 लोग थे, एक थी नूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु, ठीक है। तो नूरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x वर्ष हो जाएगा, ठीक है। नूरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? ये आपका x वर्ष हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु, ठीक है। सोनू की वर्तमान आयु ये हो जाएगा आपका y वर्ष हो जाएगा, ठीक है। नूरी की वर्तमान आयु आपका x वर्ष हो जाएगा और सोनू की वर्तमान आयु आपका y वर्ष हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे 5 वर्ष पहले, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहा था कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पहले आपका जो नूरी की आयु हो जाएगी, लिखेंगे नूरी की आयु। जब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो आप क्या करोगे? x माइनस में 5 कर दोगे, ठीक है। जब पहले की बात करेगा तो आपको घटाना है। तो जब नूरी की आयु 5 वर्ष पहले हो रही है तो 5 वर्ष पहले आपको सोनू की भी आयु लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले सोनू की, 5 वर्ष पहले सोनू की आयु, ठीक है। तो सोनू की आयु भी क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा y माइनस में 5, यहाँ पे वर्ष लिख देंगे और यहाँ पर भी वर्ष लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे आप क्या लिखोगे? प्रथम शर्त लिखोगे। तो प्रथम शर्त क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x माइनस में 5 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा y माइनस में यहाँ पे 5 हो जाएगा। दोनों को आपको लिख लेना है। अब क्वेश्चन में कह रहे थे कितना गुना हो रहा था? 3 गुना, और 3 गुना जो लिखा है वो किसके पास लिखा है? सोनू के पास। तो हम 3 गुना किस में करेंगे? सोनू की आयु में 3 गुना करेंगे। यही क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है और यहीं पे आपको समझना है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका x माइनस में 5 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3y माइनस 3 बचे यहाँ पे 15 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका x माइनस में 5 हो जाएगा बराबर ये आपका 3y माइनस में 15। यहाँ पे समीकरण को हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका समीकरण x, ये प्लस 3y को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 3y हो जाएगा बराबर माइनस में यहाँ पे 15 हो जाएगा, माइनस 5 को यहाँ पर भेज देंगे प्लस में 5 हो जाएगा। x माइनस में यहाँ पे 3y हो जाएगा, माइनस 15 में से 5 घटा देंगे माइनस में 10, और ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट आपका बन चुका है। अब दूसरी शर्त पे आते हैं। तो दूसरी कंडीशन में कह रहे थे क्वेश्चन में कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, आपने क्वेश्चन तो लिखा ही है। क्वेश्चन में लिखा था कि 10 वर्ष
10 वर्ष बाद या पश्चात नूरी की आयु। तो 10 वर्ष से जब बाद नूरी की आयु देखेंगे तो या तो पश्चात लिखा हो या बाद, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 10 जोड़ देना है। तो यक्स प्लस में 10 ये आपका वर्ष हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद अगर हम सोनू की आयु निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस में 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। जब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु हो रही है तो 10 वर्ष बाद सोनू की भी आयु निकल के आएगी। फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है दूसरी शर्त, ठीक है। फिर आपको दोनों को लिख देना है, एक तरफ आपको लिख देना है नूरी की आयु और एक तरफ आपको लिख देना है सोनू की आयु। पर क्वेश्चन में कुछ कहा गया है कि 2 गुना कि 3 गुना हो रहा है, तो कितने गुनी हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 2 से करना है गुणा। क्यों, क्योंकि सोनू की आयु के पास ही लिखा है 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस में 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2y और प्लस में यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा x प्लस में 2y को इधर भेजेंगे, माइनस में यहाँ पे 2y हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 20 प्लस 10 को इस साइड भेजेंगे, माइनस में 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस में 2y बराबर 20 में से अगर 10 घटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट तो ये बना था, समीकरण सेकंड ये हो गया। तो दोनों हल भी हो जाएगा। हम कौन सी विधि से करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे। तो लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इबारती प्रश्न जब भी आएगा तो ये लिख के नहीं आएगा कि आप कौन सी विधि से हल करो, आपको x और y के मान ही निकालने हैं। आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट था x माइनस में 3y बराबर में माइनस में 10, जबकि समीकरण सेकंड है x माइनस में 2y बराबर में 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर ये आपका क्या है, प्लस, तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। ये x प्लस माइनस से कट जाएगा। यहाँ 3y में से 2y घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा। जबकि ये माइनस और ये माइनस जुड़ के आपका क्या हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस से कट जाएगा, y का जो मान निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 20। y का मान कितना आ गया, 20। अब लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम रखेंगे इस वाले समीकरण में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लिखा है x माइनस में 2, y की जगह पे रखेंगे 20 बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस में 20 दूना 40 बराबर में 10 हो जाएगा। इस माइनस 40 को हम बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये आपका प्लस में 40 हो जाएगा। तो x का मान जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 50। x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आपका आ गया 50 और y का मान आपका आ गया 20। बस अब आपको लिखना क्या है, आपको पता था कि नूरी की आयु, तो नूरी की आयु, और नूरी की आयु को आपने क्या माना था, x माना था, और x का मान कितना आ गया 50। तो नूरी कितने साल की थी, नूरी आपकी जो थी वो थी 50 साल की। जबकि अगर सोनू की वर्तमान आयु देखा जाए, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु को आपने क्या माना था, y वर्ष, और y का मान आ गया 20 और ये हो जाएगा आपका 20 वर्ष हो जाएगा। तो नूरी की आयु और सोनू की आयु निकल गई। यही तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार शुरू से फिर से वीडियो को देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक ही बताएंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो 2 अंकों की संख्या वाला क्वेश्चन होता है और आपको पता है कि वो क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसका मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप चुटकियों में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
आई होप आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिस कारण आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।